Hello students, Maths for Competitive Exam Part 1. Question number 1 from Mixed Proportion. मिश्र समानुपात से चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूले को बता देंगे। MDH का एक फार्मूला होता है जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है और एक ही ये फार्मूला है जिसका हमको यूज करना है पूरे चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में दिया है किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपका ऐसे भी होंगे जिसमें हमको MDH लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बट शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म में उस फार्मूले का यूज़ तो हो ही जाता है फार्मूलों में क्वेश्चंस के अंदर। तो दिया है किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो टोटल छात्र कितने थे, इसमें 200 छात्र थे और 50 दिनों का खाना था। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा टोटल खाना निकल जाएगा कि कितना खाना था। तो यहाँ से अगर मैं 0 0 0 3 हो जाएंगे और 5 की 2 से गुणा कर दूंगा तो 10 हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि एक तरह से ये 10,000 जो है ये टोटल 10,000 खाना था जो 200 छात्र 50 दिनों तक खाएंगे। मैं एक सिंपल फॉर्म में एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 10,000 ये जो 10,000 है ये 200 लोगों छात्रों का 50 दिनों का भोजन है। तो अगर मैंने इसकी गुणा कर दी तो टोटल आपका खाना आ गया कि इतना खाना है जो 200 छात्र 50 दिन तक खाएंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। कहता है 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10 दिन तक तो 200 छात्रों ने ही खाना खाया है। तो अब ये जो 200 छात्र टोटल जो थे 10 दिन तक उन्होंने कितना खाना खा लिया है, तो 2000 खाना खा लिया है। बचा कितना, 10,000 में से 2000 घटाएंगे तो आपका खाना टोटल 8,000 बच गया है। अब वो कहता क्या है कि 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं। तो 10 दिन तक तो जो है आपके 200 छात्रों ने खा लिया, ठीक है, बचा 8,000 खाना। अब 50 छात्र और आ जाते हैं तो अब छात्र कितने होगा, टोटल 250। पहले 200 थे, अब 50 और बढ़ गए। तो बचा हुआ अब क्या कहता है कि शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। तो देखो अब 250 छात्र हो चुके हैं और खाना है आपका 8,000, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो हमको करना क्या है, अब ये जो 8,000 खाना है इसको हम 250 से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि 250 स्टूडेंट्स हैं तो 250 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बचे हुए दिन निकल जाएंगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे देखो 25 तिहाई 75 होता है, आपका बचेगा 5। अब 25 दूनी 50 होगा। तो यहाँ से आपका बच्चे जो सामग्री है वो 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पे फार्मूले का यूज होगा आपका MDH का, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, MDH में हम बोलते हैं M को बोलते हैं मैंस, तो M1 हो जाएगा और इसके बाद D का मतलब होता है डेज और ये होता है आपका आवर्स। तो मैन डेज आवर्स अपॉन आपका हो जाएगा वर्क इक्वल टू मैंस M2 D2 H2 अपॉन W2। तो ये आपका मेन फार्मूला है जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो कहता है कि 7 आदमी 7 मैन हो गए, 8 घंटे प्रतिदिन आपका आवर्स का टाइम हो गया, काम करके किसी काम का 1/36 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखो मैन दे दिया 8 घंटे का, आवर्स का टाइम दे दिया, साथ ही साथ डेज का 36 दिन दे दिया है और जो काम है वो अपॉन में आएगा। कह रहा है कि 1/3 भाग, किसी काम का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में। अब कहता क्या, उसी काम का शेष भाग, तो जो भी काम था 1/3 भाग यहाँ पे उसने कर लिया है 36 दिन में, तो शेष कितना बचा, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 2/3 भाग बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब कहता क्या है कि शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा, इसका मतलब हमको D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 24 आदमी मैंस की वैल्यू दे दी और आवर्स की वैल्यू 6 घंटे प्रतिदिन दे दी, तो हमको क्लियर कर दूं तो हमको सिर्फ इसमें काटना है, जो जैसे जितना जल्दी कैलकुलेशन कर दो उतना बेटर है। तो देखो यहाँ पर नीचे वाले 3 से 3 कट जाएगा
और ये होता है 12 दूनी 24, ये होगा 12 तिहाई 36, आमने सामने की वैल्यूज कट जाती है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो 2 है नीचे वाला, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और इस 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट D2 की वैल्यू आपके सामने D2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 7 चौक 28। तो 28 दिन में जो है आपका काम समाप्त हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, शेष भाग जो 2/3 हिस्सा जो भाग है उसको 28 दिन में समाप्त कर देंगे। 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन अगर काम करते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2 मीटर माप का एक बक्सा बनाते हैं। यदि 27 आदमी को 40 दिनों में 6 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 1 मीटर माप का एक बक्सा बनाना हो तो प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए। तो इसमें भी मेंस डेज और आवर्स वाला टाइम का फार्मूला लगाना है। तो आदमी टोटल कितने हैं, मेंस की जगह पे 40 हो जाएगा और डेज की जगह पे कहता है 18 दिन हो जाएगा, आवर्स की जगह पे 12 घंटे हो जाएगा। अपॉन में जो वर्क है वो हमको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि जो वो बक्सा बना रहे हैं बक्से का हमको दिया हुआ है माप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो ये बक्से का आयतन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। और बराबर अब क्या कहता है, यदि 27 आदमी 27 मेंस दिए हैं 40 दिनों में, ठीक है 40 दिन दिया हुआ है और यहाँ से कहता है कि 6 चौक 24 और गुणा 1 तो 24 एकम 24 हो जाएगा। इतना जो है माप का बक्सा बनाना है तो प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए। तो मेंस और डेज आपको पता था, बट आवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो हमने दोनों का आयतन आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं। और आपको क्लियर कर दूँ तो 40 से 40 कट जाएगा और यहाँ पे 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। आमने सामने की वैल्यूज हमने सारी काट दी। तो आपकी H2 की वैल्यू 4 दूनी 8 आवर्स आ गया है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं व्यूअर्स, तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितना भी मैंने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है रेगुलर रूटीन में लेके चलिए। चाहे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के भी चैनल को आप प्रेफर कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है और रेगुलर बेस पर पढ़ना है, जिससे कि आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मैथ्स आपका हल्का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो ज़रूर जो है स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीटली पढ़िए, जिससे कि आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का 40% भाग करते हैं। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला जब यूज करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको मेंस की वैल्यू दी है 12, टाइम दिया है आवर्स का 9 घंटे और दिन दिया है आपका 30 घंटे। काम करके काम का 40% भाग करते हैं। 40% का मतलब ये हुआ, अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ले लूँ तो 40/100 होता है 40%। तो 40/100 अगर मैं डिवाइड करूँ 20 से तो ये हो जाएगा आपका 2/5। अगर ये 2/5 काम करते हैं, फिर कहता है उसी काम का शेष भाग। अब देखो जब 2/5 भाग है तो 1 में से घटा देंगे तो 3/5 भाग शेष भाग आ जाएगा। इसको करने के लिए 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करने के साथ साथ कितने दिनों में समाप्त करेंगे, D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट एक कंडीशन क्या दे दिया है कि जबकि पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितने के 3 आदमी करते हैं दूसरे समूह के। इसका मतलब जो 4 जो M1 है मैन, वो 3 M2 के बराबर है, मतलब दूसरे वाले मैन के। तो अगर M1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा 3 M2/4। तो यहाँ पर ये M1 की वैल्यू है। ये उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। पहले मेंस है तो यहाँ पर आपको 3/4 करना पड़ेगा इसका। तो अगर मैं इसकी 3/4 कर दूँ तो क्या होगा, आपकी ये भी M2 की वैल्यू हो गई और ये भी M2 की वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि 3/4 है
m1 का m2। तो m1 का मैंने 3/4 कर दिया, तो ये m2 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लगता है तो इसको 12 m1 मान लो, इसको 15 m2 मान लो, तो आपको इस m1 की जगह पे जहाँ 12 है उसको 3/4 m2 लिखोगे तो m2 से m2 आमने सामने वाले कट जाएंगे। तो फिर भी बात एक ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको अच्छा लगता है कर लीजिएगा। 5 से 5 नीचे वाले आपके कट जाएंगे और 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कट चुकी हैं, आपकी D2 की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 और 9 निम 81। तो 81 बटे आपका 2 बचा हुआ है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लूँ तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 0 और 1/2। तो 40 होल 1/2 मतलब कि 40 दिन और 1/2 दिया है, मतलब कि वही है, मतलब कि 40.5 दिन एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम करते हैं। यदि उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में काम समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। पहले 20 आदमी थे, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, 12 दिनों में समाप्त करते थे। कोई भी काम है, मान लिया एक काम था, उसको कंप्लीट कर दिया। तो कहता है यदि उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन 24 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। M2 की पूछ रहा है, काम वही है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो इसको और जो भी कट रहा है आपस में काट लेते हैं। आमने सामने काटने की आदत है मेरी, तो इसलिए मैं सामने काट देता हूँ, डिवाइड में नहीं ले जाता। तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20, और अगर मैं देखूँ तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15। तो M2 की बराबर जो हो जाएगा 15 मैन हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 6 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 10 किताबें तैयार करते हैं, तो 8 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 15 किताबें तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेंस दिया है, घंटे का टाइम भी दिया है, और साथ ही साथ दिन भी दिए हैं, और किताबें कह रहा है कि 10 तैयार करते हैं। तो ये वर्क है आपका। तो 10 किताबें तैयार करते हैं, तो कह रहा है कि 8 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में D2 की वैल्यू निकलवा रहा है, 15 किताबें तैयार कर पाएंगे। ये भी इनका वर्क है। तो D2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्लियर कर दूं तो 5 दूनी 10 होता है, 5 तिहाई 15 होता है, आमने सामने वैल्यू कट गई, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं तो 8 से 8 कट जाएगा, और सामने वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो आपकी D2 की वैल्यू जो आएगी, ये 6 तो आपका है ही है, 3 गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, 3 है तो 6 3 18 आ जाएगा। तो 18 दिन के अंदर जो है 15 किताबें तैयार कर देंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। तो 10 दिनों तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं तथा काम 20 दिनों तक रुका रहता है। बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं कि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व ही समाप्त कर दें। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो क्या हुआ कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका लेते हैं। तो 10 दिनों तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो 10 दिन तक उन्होंने काम किया और सारे के सारे हड़ताल पर चले गए, और बाद में कहता है कि 20 दिन तक फिर काम रुक गया, और बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं कि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व ही समाप्त कर दें। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पे कहता क्या है कि आपका 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 60 दिन तक वो काम जो है करने का ठेका लेते हैं, बट 10 दिन तक काम करते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका मतलब जो काम बचा है वो बचा है आपका 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आपका जो काम बचा है वो 50 दिन का बचा है। अब वो कहता क्या है कि 20 दिनों तक काम रुका रहता है, बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं कि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व ही समाप्त कर दें। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं
तो 10 दिन तक उन्होंने काम किया, बचा फिर 50 दिन, फिर 20 दिन तक हड़ताल पे हो गए, फिर बचा 30 दिन, और 30 दिन में 5 दिन पहले करना है, 25 दिन में काम पूरा करना है। तो कहता है अतिरिक्त आदमी, मान लिया कि टोटल अब आदमी जो है अतिरिक्त में क्या करना पड़ेगा आपको, 24 में जोड़ना पड़ेगा x, या हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल आदमी अब x काम करेंगे, ठीक है, इसमें से 24 घटा देंगे तो आपका अतिरिक्त आदमी आ जाएगा। टोटल आदमी x होंगे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, उनको 25 दिन में काम पूरा करना है। क्यों? क्योंकि 20 दिन तो काम रुका हुआ रहता है और 10 दिन का काम वो पहले से ही कर चुके हैं, बचा 30 दिन, उसमें से 5 दिन पहले समाप्त करना है, तो 25 दिन में समाप्त करना है। तो यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8 चौक 32 दूनी 64, तो 64 आपकी आ चुकी है। तो इस 64 से आपको क्या करना है कि इसमें से आपको 64 में से आपको 24 आदमी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 24 आदमी हैं वो आपके, मैंने टोटल आदमी यहाँ पे माना था, कुल आदमी मान के चल रहा था, इसीलिए आपको 24 घटाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन कराने से पहले। या तो आप क्या करोगे 24 प्लस x मानोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से 64 में से 24 गया 40 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 24 प्लस x मान के चलोगे तो आपका 40 आदमी आ जाएगा। तो बात एक ही है, चाहे वैसे सोल्व कर लो चाहे इस तरीके से सोल्व कर लो, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 40 मैंस। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया था। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके इसका आंसर एकदम एक्यूरेट बताएंगे। तो साथ ही साथ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और एनी प्रॉब्लम अगर आपके अंदर माइंड में आती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।